अब नेहा जी देखिए, अब यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि एक तो कहा गया, प्रियंका जी भी अभी चिट्ठी लिखने वाली हैं प्रधानमंत्री को, कह रही भाई 2023 वाला जो बिल था उसको आप अभी तुरंत लागू कर दीजिए। और दूसरा, जैसे तमाम समीक्षक भी कह रहे हैं कि ये आपकी सियासत थी, 24 में उधर लेके आए थे 23 में कि भाई 24 में चुनाव है, और अब लेके आए हैं जो विपक्षी कह रहे हैं कि भाई चुनाव चल रहा है बंगाल में और तमिलनाडु में, तो उसका फायदा उठाने के लिए आप लोग कर रहे हैं। क्या चुनाव को देखते हुए लाया गया था क्या ये जो आपके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे थे? अंजनी जी, हम कांग्रेस की तरह गरीबी हटाओ का नारा देने वाले नहीं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विमेन डेवलपमेंट की बात नहीं की, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की है। और ये आपको चौतरफा दिखाई देता है। कहां से शुरुआत होती है? शौचालय से, जो सबसे बड़ी इज्जत का सवाल था महिलाओं के लिए। उससे आगे आप बढ़ेंगे तो आज चाबी घर की जो है वो महिलाओं के हाथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, स्व सहायता समूह, आज स्टेम एजुकेशन में अगर 43% किसी का है तो वो महिलाओं का है। और उसी प्रकार से देश में पहली बार किसी ने ये करके दिखाया है कि विदेश मंत्रालय किसी को चलाने का अवसर दिया तो वो महिला को दिया। आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने जिस खूबसूरती से उस पूरे विभाग को चलाया, आज विश्व उसकी प्रशंसा करता है। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के साथ साथ में उससे पहले रक्षा मंत्रालय, और आज देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला सामान्य घर से आई हुई वो विराजमान है। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि महिलाओं के नेतृत्व को सदैव ही आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम क्या कह रहे थे कि भाई अगर 2023 में ये बिल लेकर आया है तो उसको तत्काल प्रभाव से लागू कर देते हैं। सेंसस से किसी ने इनकार नहीं किया और उसके बाद डिलिमिटेशन से भी किसी ने इनकार नहीं किया, पर आज की परिस्थिति में तत्काल हो जाए जिससे कि 2029 से महिलाएं जो है वो सदन में हमको दिखने लगे, विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व दिखने लगे, लोकसभाओं में दिखने लगे। उसमें क्या गलत कर दिया? कांग्रेस किसी भी कीमत पर जब वो सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ थी तब ये बिल नहीं लेकर आना चाहती थी, ना लेकर आई। जब वो अलायंस में थी तब वो नहीं लेकर आना चाहती थी, तब भी नहीं आया। और आज जब उसके लिए भी एक अदर ऑप्शन ढूंढ लिया गया कि भाई 50% से सभी राज्यों को आगे सीट बढ़ा देते हैं ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, उसमें भी कांग्रेस ने अड़ंगा अड़ाने का काम किया है। और ये कांग्रेस वही है, भूलिएगा मत, ये कांग्रेस वही है जो महिला को आइटम कहती है, टंचमाल कहती है और तंदूर में भून कर रख देती है। इसीलिए मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि इनके लिए केवल माननीय और सम्मानीय गांधी परिवार की बहू बेटियां हैं। ठीक है, टीना जी जवाब दे, उसके बाद हमको ब्रेक पे जाना। जी टीना जी। देखिए, अभी महिला हितैषी जो है उनसे एक निवेदन है कि बिल में तो आप हार चुके हैं, तो आप ऐसा करिए, देश के प्रधानमंत्री को कहिए अपने लीडर को इस्तीफा दे और किसी महिला को वहां नियुक्त कर दे, क्योंकि आप लोगों की ये मंशा है। आप हटाइए नितिन नवीन जी को। आपको क्यों तब महिला प्रेम नहीं दिख रहा था? क्यों एक पुरुष को बना देते किसी महिला को? अगर आप इतने हितैषी हैं तो बनाना चाहिए ना। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कितनी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और स्पीकर तक महिलाएं रही है। और आप जो है नामचारे की जो टोकनिज्म वाली राजनीति ये मत करिए, क्योंकि देश की राष्ट्रपति के साथ जो व्यवहार किया वो पूरे देश ने देखा है, इसलिए भूलिए मत। और आज जिस तरीके से पूरे देश में आज महिलाओं में ये सच्चाई आप पहुंच गई है कि आप लोग कोई महिलाओं के हित में काम नहीं कर रहे। झूठ बोलकर आप सरकार में आते हैं, झूठ बोलते ना। तो दिल्ली में बैठे यही लोग हैं जो कह रहे थे 2500 रुपए 8 मार्च को इंतजार करिए, आपके खाते में आएगी। किस महिला क्या भेज दिया आपने साहब, बताइए? और ये कह रही है महिलाओं के लिए। अरे इनके खुद के नेता क्या क्या नहीं बोलते महिलाओं के लिए। ये महिलाओं की बात करेंगे। पहले तो देश के प्रधानमंत्री को नजीर पेश करनी चाहिए देश के अंदर कि हाँ, महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, दीदी ओ दीदी कैसे कहा जाता है। पहले उनको शब्दों की गरिमा तय करनी होगी। और मैं तो कहती हूँ इस्तीफा दे दीजिए, सलाह मानिए, इस्तीफा दीजिए, बना दीजिए निर्मला सीतारमण को या नेहा जी को ही बना दीजिए प्रधानमंत्री। बनाइए ऐसे व्यक्ति को, लेकिन ऐसी किसी महिला को। लेकिन ये नहीं, ये इसका जवाब एक लाइन में सिर्फ जवाब देना चाहते हैं। जल्दी दीजिए, फिर मुझे हेडलाइन लेनी है। देखिए, जब ये महिला प्रधानमंत्री की बात करती है तो केवल नेहरू परिवार से इनको मिलती है प्रधानमंत्री। जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करती है तो केवल गांधी परिवार से मिलता है इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष। पर भारतीय जनता पार्टी एक आम ऐसी महिला को लाती है जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमेठी में जाके बिल्कुल धूल चका कर आती है, ऐसी स्मृति ईरानी को। और वही सामान्य परिवार से आने वाली देखिए, सभी पार्टियां इसको अपने हिसाब से ले रहे, लेकिन महिलाओं को कितना इससे नुकसान हुआ इसको समझेंगे। 2023 में नई संसद बनी और उसमें महिला
संशोधन बिल जो नारी शक्ति वंदन बिल था उसको पास किया गया। अब एक बार फिर से उसमें संशोधन किया गया। संशोधन इसलिए बताया गया सरकार की तरफ से, अमित शाह ने भी बताया कि उसमें परिसीमन वाली व्यवस्था करके कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराया जाए, ताकि जो है अभी तक एक सांसद जो है करीब 20 लाख की आबादी होता था उसको 10 से 11 लाख पे लाया जाए, और इसलिए संशोधन लाया गया था। लेकिन ये संशोधन बिल अब गिर गया। अब इसमें एक तरफ विपक्ष कह रहा भाई हमारी जीत है, और सरकार कह रही विपक्ष जो है महिला विरोधी है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अब विनय सिंह जी, थोड़ी देर पहले डिबेट में आने से पहले चर्चा हो रही थी, कौशिक जी, डॉक्टर कौशिक कह रहे थे कि अगर ये 850 वाला फॉर्मूला लागू हो जाता, अगर ये पास हो जाता, तो कितनी पार्टियां, उनको 33% महिलाएं मिलती ही नहीं टिकट देने के लिए। क्योंकि हमने यूपी वाला लोकसभा चुनाव देखा था, बहुत सारी पार्टियां आपकी कांग्रेस की पार्टियां थी, उसमें तो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर महिला कैंडिडेट लाना पड़ा था। क्या ये भी एक पेच है क्या जिसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये जुमला है। आप ये बताइए 20 सितंबर 2023 को क्या हुआ था? लोकसभा में क्या हुआ था? क्या वो महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हुआ, पास नहीं हुआ था? विपक्ष में केवल 2 वोट पड़े थे, बाकी सब महिला आरक्षण के सपोर्ट में पड़े थे। वो क्या था? 21 सितंबर को जो है राज्यसभा में क्या था? तो ये आखिर सारे दलों ने मिल करके महिला आरक्षण बिल को पास कराया था। लेकिन आज क्या जो सिनारियो है वो दूसरा है। हम बार बार जनगणना की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जनगणना के लिए, इन्होंने भी कहा जनगणना चली तो रही है, हो रही है, तो हम वही तो कह रहे हैं कि जनगणना हो जाने दीजिए। अगर आपको ये बिल पास करना था तो आप 2024 में लागू कर दिए होते, आपने नहीं किया। आपने उसको जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए। आज आपके पास कुछ है नहीं, कहने के लिए कुछ है नहीं, बोलने के लिए कुछ है नहीं, मुद्दे आपके पास है नहीं, जी, तो आप महिला के धर्म के पीछे खड़े हो जाएंगे। परिसीमन हुआ नहीं, 4 बार परिसीमन हुआ, 5वां परिसीमन के लिए आना था, ये बिल गिर गया। 4 ही बार तब से परिसीमन हुआ है, 73 के बाद से हुआ नहीं। क्या आपको नहीं लगता 73 में हमारी जनसंख्या लगभग 60 करोड़ थी, आज हम 140 हो गए? तो अब उस हिसाब से, अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर हम सीट बढ़ाएं और अपने सांसदों को जिम्मेदारी दे तो बेहतर नहीं है? अंजनी भाई एक बात, 26 तक फिक्स किया, आज 26 है। एक चीज का जवाब देंगे। आज जल्दबाजी में जिस तरीके से ये संसद सत्र बुलाया गया, बंगाल में चुनाव चल रहा था, तमिलनाडु में चुनाव चल रहा था, यही 29 के बाद हो जाता तो क्या दिक्कत हो जाती? 29 के बाद चुनाव नहीं होते? नहीं होते, क्यों नहीं होते? अब ये बताइए, नहीं अभी चुनाव चल रहा है, ये चुनाव खत्म होगा, मेरी बात सुनिए। चुनाव तो मैं कह रहा हूं अभी सारे लोग चुनाव में बिजी थे, आप जो है इतनी जल्दबाजी क्यों थी? आपकी मंशा तो भाजपा बिजी नहीं थी उसमें? नहीं, भाजपा बिजी नहीं थी। भाजपा का आज के कहने के लिए कुछ है नहीं, वो चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाह रहे हैं। आखिरी 4 मिनट है जी, बताएं डॉक्टर साहब, जल्दी कंट्रोल। 50 साल तक जो परिसीमन का फ्रीज रखा गया, वो आप कह रहे हैं कि 2 साल और रुक जाइए। हम क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जनगणना हो जाने दीजिए ना, जनगणना हो जाने दीजिए। मैंने आपकी बात मान ली, जनगणना के आधार पर 2026-27 में पूरा हो जाएगा। सुन लीजिए 10 लाख पर एक सांसद, ठीक, जनगणना के आंकड़े कितने होंगे? 140 करोड़। सुन लीजिए ना, होंगे ना लगभग 130 करोड़ होंगे, मान लीजिए। कितने सांसद होने चाहिए? हमें 1100 से ऊपर। नहीं 1100 से ऊपर। मेरी एक बात सुनिए, जो मैं कहना चाह रहा उसको समझिए जी। आप अगर जनगणना ये जो शुरू हुआ है 2027 तक संभवतः पूरा हो जाएगा, ठीक है, जनगणना हो जाने दीजिए। तो उसके लिए उसके लिए उसके बाद क्या होगा? 34 तक इंतजार करना पड़ेगा, 34 तक इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। इसी आधार पर फिर क्या? नाजिया जी, अगर ऐसे ही अड़ंगट पड़ता क्या? एक मिनट, नहीं हमारे पास समय कम है नाजिया जी, फिर इस हिसाब से 27 में जनगणना होगी, महिलाओं को शामिल करना है और लोगों को शामिल हो ही नहीं पाएगा। किसकी संख्या नहीं पाएगा तो ऐसे नाजिया जी, इसका मतलब ये टरकाने का एक नया खेल हो गया क्या? 73 से तो परिसीमन रोका गया है। देखिए, कांग्रेस का काम ही है अच्छे कार्यों को रोकना। ये खटाखट 1 लाख रुपए वाला सारी हमारी मुसलमान जो महिलाएं थी बोरखे वाली सबको रोड पे खड़ा कर दिया। 10,000 वाला याद करिए, 1,000 बता रहे, दिल्ली में 2500 दिए नहीं, मध्य प्रदेश में दिया नहीं, राजस्थान में दिया नहीं।